प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक हास्य कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी सुनिए और उसका आनंद लीजिए। एक बार एक हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के सेवक हाथी की आत्मा को लेकर यमराज के पास गए। हाथी की आत्मा को देखकर चित्रगुप्त हिसाब लगाना शुरू कर दिया। चित्रगुप्त अपने मालिक यमराज जी से कहा, हे नाथ, यह अपने जीवन में बड़ा ईमानदार रहा है। यह ईमानदारी के साथ साथ अपने मालिक की सेवा की है, कभी किसी को परेशान नहीं किया है। इसके मालिक इसे जितना दे देते थे उतना खा लेता था, कभी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं दिया है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। इतना सुनकर यमराज हाथी से कहे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं, बताओ तुम्हारे मन में क्या कामना है, तुम्हें क्या चाहिए। इतना सुनकर हाथी की दिव्य आत्मा कहने लगी कि हे भगवान, अगर आप हम पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यमराज ने कहा, बताओ बताओ। हाथी ने कहा, हे महाराज, सब कुछ करिए, पर किसी इंसान के पलड़े में हमें मत डालिए। मैं नहीं चाहता कि कोई इंसान मेरे ऊपर शासन करे। मेरे कर्मों के अनुसार आप मुझे कैसा भी जानवर बना दो, पर मेरी प्रार्थना है कि मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार न हो, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना बड़ा ही कठिन होता है। यही मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। हाथी की यह बात सुनकर यमराज जी हैरान हो गए। बोले, यह क्या कहते हो गजराज? हमने तो सुना है मनुष्य बड़े ही सुंदर होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। हाथी ने कहा, यही तो मुसीबत है महाराज, आपको मनुष्य के बारे में जानकारी ही नहीं है। यमराज ने कहा, कैसी जानकारी की बात करते हो? मनुष्य इस सभा में कितनी शांति से हैं। इन्हें हम जैसी सजा सुना देते हैं उसे वह शांति से सुन लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह सब मनुष्य जो आए हुए हैं यह मरे हुए हैं। जिस दिन कोई जिंदा इंसान आपके पास पहुंच गया उस दिन जिंदा रहना आपका भी मुश्किल हो जाएगा। हाथी की यह बात सुनकर यमराज जी हैरान हो गए। हाथी का यह चैलेंज यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। हाथी से कहा, मैं यह देखता हूं कि एक जिंदा इंसान मैं स्वर्ग में बुलाता हूं और वह क्या क्या करता है। मैं इसे आजमाता हूं। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो जैसा तुम चाहते हो वैसा हम करेंगे, और अगर हमारी बात सच निकली और शर्त में जीत गया, इंसान हार गया, तो तुम्हें पुनः उसी इंसान के पास रहना होगा जो तुम्हारा मालिक था। हाथी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। यमराज ने अपने दूत को बुलाकर कहा कि जाइए, उस गांव में एक मनुष्य रहता है, उसे लेकर आइए। यमराज के दूत आज्ञा पाकर पुनः उसी गांव में चल दिए। गांव में पहुंचे तो हाथी के मालिक को ढूंढने लगे और सबसे पूछने लगे कि वह कहाँ है। किसी तरह पता चला तो यमराज के दूत आदमी के पास पहुंचे और सोचने लगे कि हर बार तो हम आत्मा लेकर जाते हैं, इस बार सशरीर इस व्यक्ति को ले जाना है। क्या करें? इसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मन ही मन सोचे कि यह व्यक्ति जब सो जाएगा तब आधी रात को इसे ले जाएंगे। और वह व्यक्ति देखने में काफी हट्टा कट्टा भी था। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई तो यम के दूत ने उसे चारपाई के साथ ही उठा लिया और स्वर्ग की तरफ ले जाने लगे।
जैसे ही वह आकाश की तरफ बढ़ रहे थे, उस व्यक्ति की निद्रा खुल गई और वह सोचने लगा कि आखिर में मैं कहाँ आ गया हूँ। नीचे की ओर देखा तो कहीं भी धरती नजर न आ रही थी और 4 व्यक्ति पलंग को उठाकर लिए जा रहे थे। उसने चारों से पूछा कि तुम लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? यमराज के दूत ने कहा, तुम्हें यमराज जी बुलाए हैं, उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ। उस आदमी ने अपना माथा पकड़कर कहा, अरे यमराज के पास तो मरा हुआ व्यक्ति जाता है, मैं तो जिंदा हूँ। दूतों ने कहा, आज यमराज को जिंदा व्यक्ति ही चाहिए, क्योंकि एक हाथी ने कहा है कि जिंदा व्यक्ति ले आओ, तब तुम्हें सबक मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा, अरे वह तो मेरा ही हाथी मरा है, उसने वहां भी हमें बुला लिया। चारों ने कहा, अच्छा तुम ही उसके मालिक हो, तभी तो तुम्हारी वह बहुत प्रशंसा कर रहा था। इसलिए यमराज जी ने कहा, जाओ उसे भी ले आओ, हमें भी उससे मिलना है। जब वह व्यक्ति चारों की बातें सुनी तो सोचने लगा कि ऐसा तो मैंने कोई काम नहीं किया है जिसकी हाथी प्रशंसा कर रहा हो। ऐसा करूं कि इस यमराज के दूतों से अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगूं। तो उसने देखा कि पलंग के पास एक कागज और कलम है। उस व्यक्ति ने तुरंत कागज और कलम उठाया और कलम से कुछ लिख दिया। तब तक वह चारों यमराज के पास आ गए थे। यमराज ने जब जिंदा आदमी देखा, उसे देखकर यमराज को हंसी आ गई और हाथी की तरफ इशारा करके कहा, तुमने इसी आदमी को यहाँ कहा था, देखो यह कितना नाजुक है। अगर यह होशियार होता तो यहाँ न आता। हाथी ने कहा, महाराज आ गया है, यह होशियार न होता तो न आता। अब आगे आगे देखिए यह क्या क्या करता है। जैसे ही यमराज ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, वह रोब से बोला, यमराज जी जानते हो मैं कौन हूँ? यमराज ने कहा, कौन हो तुम? उसने धीरे से उस कागज को यमराज के पास बढ़ा दिया और कहा, देख लीजिए। यह वही कागज था जो पलंग पर बैठे बैठे वह लिखा था। जब यमराज जी ने कागज खोला तो हैरान रह गए और सिंहासन से नीचे उतर आए और अपने हाथों से पकड़कर उस व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा दिया। और जैसे ही सिंहासन पर बैठाया, उस व्यक्ति ने कहा, यमराज जी अब आपका शासन समाप्त हो गया, अब आज से मेरा शासन है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही होगा। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, देखो अब आगे आगे होता है क्या? यमराज ने कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उस व्यक्ति ने आदेश देते हुए कहा, आज से स्वर्ग और नरक का लफड़ा खत्म, आज से सब स्वर्ग हो जाएगा। अब देखते ही देखते सारे नरक के लोग स्वर्ग में आ गए और जो नरक में दुख झेल रहे थे सब मौज मस्ती करने लगे। यह आदमी मन ही मन सोच रहा था कि अवसर तो थोड़ा ही है, जब मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी तो मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य प्रारंभ कर दिया और सबका हिसाब मांगने लगा। चित्रगुप्त ने सबका हिसाब दिखाया। महाराज इसको यह सजा मिलनी है, इसको यह सजा मिलनी है। व्यक्ति ने कहा, सबको एक समान कर दो। तब तक हाथी दिख गया। वह व्यक्ति हाथी के पास गया और कहा, क्यों गजराज, तुम्हारा मरण हुआ और तुमने हमें ही बुला लिया? तब हाथी नजदीक गया और कहने लगा कि महाराज वैसे तो आप मेरे मालिक हैं, पर आप स्वर्ग के मालिक कैसे बन गए? आदमी ने कहा, अरे गजराज सब राज की बात है, कैसे बता दूं? हाथी ने कहा, अरे मालिक अब तो हम सब समान हैं, हमें भी इंसान बना दो और नीचे चलकर फिर मैं आपका नौकर बन जाएंगे।
राज तो बता दो। तब वह व्यक्ति पिघल गया और हाथी से कहने लगा कि जब ये चारों यम के नौकर मुझे रास्ते में लेकर आ रहे थे तो मुझे लगा कि अब ये तो मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए मैंने अपना कलम और कागज उठाया, उसमें लिख दिया, जो व्यक्ति धरती से स्वर्ग की तरफ आ रहा है यमराज उसे अपना सिंहासन दे देना। और नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिया और लिख दिया, भगवान विष्णु। उस व्यक्ति की बात सुनकर गजराज जी सोचने लगे कि मैं तो सोचता था व्यक्ति का दिमाग केवल पृथ्वी पर ही चलता है, लेकिन यह व्यक्ति तो स्वर्ग में भी आकर करामात कर दिया। गजराज उसकी बात सुनकर शांति से एक तरफ बैठ गए और कहने लगे कि मालिक मेरे ऊपर दया करना, मुझे इंसान बना देना। पुराना यमराज आ गया तो कर्मों के अनुसार पक्का कोई जीव जंतु बना देगा, पर आप तो बड़े दयालु हो। उस व्यक्ति ने कहा, एक शर्त पर बनाऊंगा, किसी से यह बात कहना मत, और अगर कह दिया तो हाथी से भी विकट जीव बना दूंगा। गजराज कहने लगे, मालिक क्या बनाओगे? लंबा लंबा जिराफ बना दूंगा, घास खाने के लिए गर्दन झुकाना पड़ेगा, केवल बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते ही खा पाओगे। हाथी ने कहा, नाना महाराज ऐसा मत करना, तुम मुझे हाथी ही बना देना। व्यक्ति ने कहा, अगर किसी से नहीं कहोगे तो इंसान बना देंगे, अगर शर्त का पालन किया तो तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करेंगे। इस तरह 7-8 दिन बीत गए। धरती से जो भी मरकर ऊपर जाता सबको ही स्वर्ग मिलने लगा। धीरे धीरे यह बात देवलोक तक फैल गई। अब तो नरक का सिस्टम ही खत्म हो गया। जो व्यक्ति मृत्युलोक से आता सभी को स्वर्ग मिल जाता। अब तो स्वर्ग की अप्सराएं भी परेशान होकर कहने लगी कि यह तो किसी भी समय कोई आदेश दे देते हैं, कहते हैं चाय ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, कभी पिज्ज़ा कभी बर्गर मांगने लगते हैं। समझ ही नहीं आता, इनसे अच्छे तो वह देवता थे जो नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। सारी स्वर्ग की अप्सराएं कहने लगी और बात देवलोक तक फैलने लगी। अब बात भगवान तक जा पहुंची। भगवान ने सोचा, ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो मेरे नियमों का उल्लंघन कर दिया है। भगवान विष्णु स्वर्ग में आए। उन्होंने देखा उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ यमराज गेट के बाहर बैठे हैं। भगवान ने कहा, हे यमराज, तुम गेट के बाहर बैठे हो तो स्वर्ग का शासन कौन कर रहा है? यमराज ने बोला, भगवान आप कैसे मजाक कर रहे हैं? आप ही ने तो मेरे स्थान पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया है जो मेरे स्थान पर शासन कर रहा है। भगवान ने कहा, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं नियुक्ति दी है। वह कौन है जो तुम्हारे स्थान पर स्वर्ग में आ गया है, जिसने हमारे समस्त नियमों का उल्लंघन कर दिया है, जिसने नरक के नियम की समाप्ति कर दी है। मृत्युलोक से मरकर जो ऊपर आता है सबको स्वर्ग मिल जाता है। यमराज कहने लगे, भगवान आपने ही धरती से इस व्यक्ति को स्वर्ग में भेजा था, आपके हाथ से ही यह कागज लिखा था और आपने इस पर हस्ताक्षर किया था, जिस पर लिखा था, यमराज अपना स्थान इस व्यक्ति को दे देना। मैं भगवान विष्णु, इसलिए प्रभु मैंने अपना स्थान उस व्यक्ति को दे दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यमराज, क्या तुमने जिंदा इंसान धरती से ऊपर बुला लिया है? हाँ भगवान, सच्ची बात है, मैंने एक जिंदा इंसान ऊपर बुला लिया है, जिसमें कुछ दिन पहले एक हाथी का मरण हुआ और हाथी ने कहा, यमराज, मरे हुए लोगों को आप बुला लेते हैं, जिस दिन कोई जिंदा इंसान आपके पास आएगा तो आपको पता लगेगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अभी तुम्हें पता नहीं लगा? वह व्यक्ति जिसने तुम्हें पत्र दिया था वही जिंदा और बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान ने कहा, वह पत्र देकर तुम्हें ही घुमा दिया और तुम उसके बुद्धिमानी का पता तक नहीं लगा पाए। यमराज दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिया और कहा, भगवान
यह मनुष्य आपकी ही कलाकृति है। और बातें करते करते दोनों लोग स्वर्ग के अंदर आ गए। जैसे ही भगवान और यमराज स्वर्ग के अंदर पहुंचे, वह व्यक्ति सिंहासन से नीचे आ गया और भगवान के चरणों में विनती करने लगा और कहा कि हे भगवान, मैं वर्षों से यह कामना लिए था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस काम से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़े होशियार हो। भगवान ने यमराज से कहा, देखा जिंदा आदमी बुलाने का मतलब। यहाँ आकर 7-8 दिन से राज कर रहा है। जैसे ही इसे कुछ दंड देने की मैं सोचता, यह मेरे चरणों में गिरकर मुझे खुशामद करने पर लगा हुआ है। तब यमराज थोड़ा क्रोधित होकर उससे पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो? वह व्यक्ति मुस्कुरा कर कहने लगा, यमराज जी, करने के बारे में मत पूछिए। मैं कौन हूँ सच्ची सच्ची बता देता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। जब भगवान ने यह सुना कि यह व्यापारी है, तो यमराज से प्रसन्न होकर कहा, यमराज जी, ये व्यापारी लोग ऐसे ही होते हैं। पहले आपका राज ले लिया और जब इसे पता चला कि मैं इस पर नाराजगी व्यक्त करूँगा, तो यह मुझे प्रसन्न करने लगा और फिर तुमको प्रसन्न करने के चक्कर में पड़ गया। यमराज ने कहा, भगवान, क्या ये व्यापारी लोग वास्तव में बड़े बुद्धिमान चालाक होते हैं? हाँ, भगवान ने कहा, अरे मनुष्य में व्यापारी लोग सबसे बुद्धिमान होते हैं। वे गंगा में गंगा का पानी बेच देते हैं। ठंड वाले स्थान पर अगर गए तो घास फूस बेच देंगे। इनके पास पैसे नहीं हैं तो गरीब से ही पैसे लेकर उसे बड़े बड़े महल के सपने दिखाकर उससे भी पैसे ले लेते हैं। और क्या बताऊं, निरंतर अपने ही व्यापार में डूबे रहते हैं। अगर ये थोड़ा सा समय निकालकर मेरा चिंतन करते तो मैं सच्ची में इनका कल्याण कर देता। यमराज ने जब इनकी सारी करतूत देखी तो हाथी के पास जाकर कहने लगे, हे गजराज, तुम शर्त जीत गए और मैं शर्त हार गया। मुझे लगता था कि हम देवताओं से ज्यादा कोई होशियार नहीं है, पर तुम जिंदा मनुष्य को बुलाकर मेरी आंखें खोल दी। हाथी मुस्कुराकर कहने लगा, महाराज, मैं शर्त जीत गया। शर्त के मुताबिक मुझे व्यापारी बना दीजिए और नीचे जाकर व्यापार करूँगा और परमात्मा का गुणगान करूँगा। यमराज हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इंसान का शरीर मिलेगा और व्यापारी बनोगे? ना ना, मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा पर व्यापारी नहीं। व्यापारी परमात्मा के रास्ते से हट जाता है। हाथी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं व्यापारी बनूंगा और परमात्मा का भजन करूंगा। व्यापार से जो भी मिलेगा उसका कुछ हिस्सा परोपकार में लगाऊंगा। भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए और उस हाथी को यमराज ने इंसान बना दिया। इस कहानी का आशय है कि हम मनुष्य जब तक पृथ्वी पर रहते हैं केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। हमें अपने साथ साथ भगवान का भी चिंतन करना चाहिए तथा परोपकार करने में तत्पर रहना चाहिए। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार ही सज्जनों का आभूषण होता है।